नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का एक और ज्योतिर्लिंग का कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज का इस कहानी में हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। महादेव का द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम और उनके पत्नी देवी अहिल्या रहते थे और तपस्या करते थे, और ऋषि गौतम महादेव का परम भक्त थे। उसी क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा और गंगा का पानी से स्नान करना होगा, तभी इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब ऋषि गौतम ने शिवलिंग की स्थापना करके महादेव का पूजा शुरू कर दी। ऋषि गौतम की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और ऋषि गौतम से कहा कि हे ऋषि गौतम, आपने गौहत्या नहीं किया, आपने कोई भी पाप नहीं किया, आपके साथ छल किया गया है। इसीलिए जिन लोगों ने आपके साथ छल किया उन सभी को मैं दंड दूंगा। महादेव का इस बात को सुनकर ऋषि गौतम ने कहा कि हे महादेव, उन सभी के लिए मुझे आपका दर्शन हुआ है और आप इस स्तन पर प्रकट हुए हो, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उन सभी को क्षमा कर दीजिए। ऋषि गौतम का इस बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि गौतम को वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा। तब महादेव ने देवी गंगा का आवाहन किया। देवी गंगा ने महादेव से कहा कि यदि आप भी इस स्थान पर रहेंगे तब मैं भी इस स्थान पर प्रकट होंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और देवी गंगा गौतमी नदी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ शिवलिंग में स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित है जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी यहाँ गंगा का मंदिर है। देवी गंगा का मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है जो कि पास के एक कुंड में जमा होता है। कैसे पहुंच सकते हैं मंदिर तक? इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नासिक पहुंचना होगा। नासिक वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर करीब 29 किलोमीटर दूर है। यहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए कई साधन मिल जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बना है। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे काले पत्थरों से बना है। इस मंदिर का निर्माण 3रे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। मंदिर के निर्माण का काम 1755 में शुरू हुआ था और 1886 में पूरा हुआ था। इस मंदिर को बनाने में करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक गौतम ऋषि और मां गंगा के आह्वान पर भगवान शिव ने इसी जगह पर निवास किया था। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर के सोने और कीमती रत्नों से बने लिंग के ऊपर मुकुट महाभारत के 5 पांडवों ने स्थापित किया था। सावन के महीने में इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो ये था आज का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का कहानी। इस कहानी से आप सभी ने क्या किया जाना कमेंट पे लिखकर बताइएगा
और आज का महादेव की त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इस कहानी को एक लाइक कीजिएगा और इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने का मौका दीजिएगा। और इसी तरह का रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल अनटोल्ड कहानियां को सब्सक्राइब करके साथ में आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी इसी तरह का कहानियां अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आप महादेव को मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो आज का इस कहानी में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले कुछ रोमांचक कहानियां के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।